देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जिला उद्योग केंद्र ने एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें जनपद उत्तरकाशी से हस्तशिल्प, एग्रीकल्चर उत्पादों तथा सेवा के क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही संबंधित होल्डर्स से सुझाव आमंत्रित किए गए। वहीं जनपद से अभी ऊनी वस्त्र, राजमा, सेब को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु चिन्हित किया गया है। वहीं इससे होटल्स और पर्यटन के अन्य क्षेत्रों में भी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। साथ ही इस मौके पर महाप्रबंधक उद्योग केंद्र यूके तिवारी ने निर्यात से संबंधित विभिन्न आवश्यक जानकारियां एवं निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में विस्तार में बताया। और वहीं गुम हो रही नदियों की पवित्रता और अविरलता, नदियों का हो रहा है अस्तित्व खत्म। आपको बता दें, नदियों की पवित्रता और अविरलता आज हाशिए पर है। लगातार घटता जल स्तर और सूखती नदियां जहां चिंता का विषय है, वहीं औद्योगिकीकरण से हो रहे प्रदूषण के कारण नदियों का पानी आचमन करने लायक तक नहीं छोड़ा गया है। वहीं जन समुदाय इस मैली होती नदियों के तमाशे को देख करके भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। दूसरी तरफ शासन में बैठे नुमाइंदे नदियों के पुनर्जीवन और उसकी अविरलता की फाइलें भर रहे हैं। नदियों का हाल ये है कि कुछ नदियों का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है, तो कुछ नदियों का पानी इतना दूषित हो गया है कि खेतों की सिंचाई योग्य भी नहीं बचा। वहीं उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने भाग लेते हुए नदियों के खत्म होते अस्तित्व पर गहरी चिंता जताई है। तो अभी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, माने वन विभाग ने भी है और जो आपका पंचायती राज विभाग है, ये लोगों ने कोशिश कर रहे हैं जल संरक्षण करने के लिए। इसीलिए हम लोग पहाड़ में चाल खाल बनाना, छोटे छोटे चेक डैम बनाना, उसको बना के ताकि पानी रुक रुक कर आपका ग्राउंड वाटर में जाए और जो ग्राउंड वाटर से फिर वो धीरे धीरे पानी नदियों में रिलीज होता रहे। तीसरी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि जो हमारे पास नदी में पानी है वो पानी पॉल्यूटेड होने की संभावना है। पॉल्यूटेड क्यों, कैसे होगा? एक तो हमने उसके अंदर कूड़ा करकट डाल देते हैं। दूसरा, हमारा जितना सीवेज है वो अगर अनट्रीटेड होके जाएगा तो भी वो दिक्कत करेगा। वहीं वाजपुर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और साथ ही कार्यक्रमों को सफल बनाने की पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई। वहीं बैठक का शुभारंभ सह प्रांत मंत्री धीरेन्द्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी और आगामी कार्यक्रमों के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया। इस दौरान यशपाल राजहंस ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के मौके पर शस्त्र पूजन, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रक्तदान, वहीं 11 नवंबर को गौ पूजन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें, ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मठ, मंदिरों व संतों के सेवा सुरक्षा करना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है, जिससे कार्यक्रम की तैयारियां की जा सकें। देखिए, साल में 2 बार अपने ऐसी प्रांतीय की बैठकें होती हैं और प्रत्येक माह में अपने ज़िले की बैठकें तय होती हैं। उस पर जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम होते हैं, जो हमने करनी है, उनकी समीक्षा होती है और आगे में जो आगे हम कार्यक्रम करेंगे उनकी चिंता करके उनको कैसे साकार किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। अपने जो आगामी कार्यक्रम हैं उनके लिए जिला बैठक रखी गई है। इसके बाद 3 अक्टूबर को अपने तीनों जिलों की, यानी कि नैनीताल, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, ऐसे तीनों जिलों की विभाग की बैठक है, उसकी भी इसमें चर्चा करके उसकी तैयारी को लगे। वहीं रुद्रप्रयाग में ऐसा लगता है कि मानो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काटी जा रही सड़कों में कोई नियम कायदे ही नहीं बचे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग में PMGSY की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जिस पर विवाद ना हुआ हो, और विवाद होगा भी कैसे नहीं, क्योंकि PMGSY के काबिल इंजीनियरों को सड़क निर्माण के पैमाने का पता ही नहीं है। अब बावई फलासी मोटर मार्ग को ही ले लीजिए। यहाँ भारत सरकार से
बिना विधिवत स्वीकृति और वन विभाग की अनुमति के ही PMGSY ने 2 किलोमीटर से अधिक सड़क काट दी, जबकि बावई गांव से बिना NOC लिए न केवल 100 मीटर से अधिक उनका जंगल काट दिया, बल्कि सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में बेतरतीब सड़क निर्माण का मलबा भी डाल दिया, और जिस कारण यहां हजारों बाज, बुरांस, काफल सहित विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ खत्म हो गए। बहरहाल वन विभाग के इस मोटर मार्ग निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है और जांच शुरू कर दी गई है। मेरे से ना तो कोई NOC ले गए, जब हमारे जंगल में मतलब यह है कि करीब 50 मीटर कट चुका था, मैं वहाँ गया, मैंने काम रोका। मैंने दूसरे दिन जो है फलासी के प्रधान सरपंच को बुलाया जंगल में कि तुमने बिना NOC के हमारा जंगल क्यों काटा और किसने तुमको परमिशन दी। तो उन लोगों ने बोला कि भाई गलती हो गई, हम NOC नहीं ले गए। तो इतने में हमारे जंगल करीब 100 मीटर काट चुके थे ये, कुछ इन्होंने रात काटा। तो तब आगे मैंने बोला था कि हमारे जंगल में पत्थर एक भी नहीं पड़ने चाहिए, पत्थर मिट्टी। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ मिट्टी पत्थर गिराए, जिसमें कि हमारे करीब 1000 पेड़ टूट चुके हैं। 1000 के करीब पेड़ टूट चुके, गिनती तो मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ ढलान है बहुत ज़्यादा, जाने के लिए नहीं है। तो इतना हमारा 1000 के करीब बांज का जंगल का नुकसान हुआ हमारा। लेकिन जो आप हमारे अधिकारी भी जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, तमाम रोडों पे रोडों की स्थिति एक आपकी सन और आपका बजून रोड बन रहे, ऐसा डामरीकरण उस पर हो रहा है। मैं परसों गया था, तो इस तरीके से कौन यहाँ बोलने वाला है, जब ऊपर से नीचे तक सरकार में ही जब ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे अधिकारी ऐसे बैठे हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। आज जो है ट्रांसफ़र हो जाता है अधिशासी अभियंता PWD का, और कल वो यहाँ आ जाता है। कैसी सरकार है, अब नहीं आदेश को निरस्त कर देती है सरकार। जो इतनी अनियमितताएं इस जंगल में हुई है, जो हमारा ये एक दर्पण है ये, और इस दर्पण को इस तरह से तोड़ दिया गया है, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि विकास कार्यों में जंगल को भी कटना है, सब कुछ होना है, विकास तो विकास होता है, परंतु विकास के साथ जब विनाश हो जाता है तो तब दुख होता है। तो इसलिए जो है मेरा सबसे पहले तो विभाग को कहना है कि आप जो हैं, क्या आप इस तरह से देखते नहीं हैं? क्या आपके कोई नियम नहीं है? क्या आपके ठेकेदारों के लिए जो है कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनते हैं? देखिए, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रुद्रप्रयाग द्वारा बावई से फलासी जो मोटर मार्ग है, उसके निर्माण कार्यों में जो शर्तें थी उनका पालन नहीं किया जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में बांज के वनों को इससे क्षति हुई है। और ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने जो प्रभाग में उपलब्ध अभिलेख हैं उनका अध्ययन किया है, और अभिलेखों के अनुसार कार्यदायी संस्था के पास जो है निर्माण कार्य की अभी अनुमति नहीं थी, ऐसा प्रथम। वहीं निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य व प्रदेश फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी के अथक प्रयासों से तथा विवेकानंद नेत्रालय के सौजन्य से उत्तरकाशी जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में निःशुल्क 1 दिवसीय नेत्र शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि विवेक ज्योति ने इसको आयोजित किया, जिसमें भंडार से पट्टी के ज़रूरतमंद लोगों के शिविर का लाभ उन्होंने उठाया। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों ने इसका लाभ उठाया। शिविर में 80 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 70 मरीजों को दवा व चश्मा निःशुल्क वितरित किए गए और 10 मरीजों को ऑपरेशन हेतु विवेकानंद नेत्रालय देहरादून के वाहन से देहरादून ले जाया गया। इस शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवा दी गई और उसके साथ ही साथ उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क किया गया। हाल में विवेकानंद मिशन के द्वारा लक्ष्मण भंडारी जी के प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में नेत्र शिविर लगाया गया है। हम भंडारी जी का पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।